हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करते हैं हमारे बीडब्ल्यू के लेक्चर में। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज डीसी सर्किट्स का। ये लास्ट टॉपिक आज का होने वाला है। तो आई होप आपको ये डीसी सर्किट का जो चैप्टर था वो काफी ईजी लगा हो, कुछ हार्ड ना गया हो, एंड उसको एक साथ आपने एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स में असेंबल कर दिया हो, उसका जो भी इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो से सीखा था, राइट। एंड लास्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको भी आज हम अच्छे से एकदम सीख लेते हैं। देन हमारा ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे एसी सर्किट्स, राइट दोस्तों। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है वो मैंने स्क्रीन पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देन हम इसको एक एक करके समझते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हेल्प्स टू एनालाइज अ लीनियर सर्किट विथ मोर देन वन करंट और वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है, एक लीनियर सर्किट है जहां पे एक से ज्यादा सोर्सेस कनेक्टेड है, वहां पे क्या किया जाता है, हम लोग जब ब्रांच का करंट या फिर ब्रांच का कोई भी ब्रांच रहने दो, जिधर रेसिस्टर लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, वहां का अगर मुझे करंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी वो सर्किट में, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन। मुझे वहां पे रिप्लेस करना होगा, करंट सोर्स को रिप्लेस करना होगा, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना होगा। आई नो आपको ये कंफ्यूजिंग लगा होगा। इसके लिए हम जान लेते हैं कि एक्चुअल सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है। तो एक्चुअल सुपरपोजिशन थ्योरम जो कहता है वो देखो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। Okay. Any linear bilateral two-terminal network consisting of more than one sources. जैसे कि ये एक सर्किट है, यहाँ पे कितने सोर्स है दोस्तों, दो सोर्स है। एक यहाँ पे करंट सोर्स है, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे जब दो से ज्यादा सोर्स रहता है तो टोटल करंट या वोल्टेज या कोई भी पार्ट का नेटवर्क का होने दो, अगर आपको कोई भी पार्ट के नेटवर्क मतलब पार्ट यानी कि ब्रांच का, कोई भी ब्रांच का नेटवर्क का करंट निकालना है, कोई भी ये पूरे मैश में कितना करंट है वो निकालना है, इस मैश में कितना करंट है वो निकालना है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको निकालना होगा अलजेब्रिक सम ऑफ करंट और वोल्टेज इन द रिक्वायर्ड ब्रांच विल बी इक्वल with each source acting individually and the voltage being replaced by the short circuit and current source by open circuit। यहाँ पे आपको ना क्या करना रहता है, एक बार आपको वोल्टेज सोर्स हटा के करंट निकालना रहता है, टोटल करंट, एक बार आपको करंट सोर्स हटाकर ये निकालना रहता है। देन आपको क्लियरली कंक्लूजन मिल जाएगा कि किसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअली में। ओके दोस्तों, तो चलो इसको हम एक्चुअली समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये जो फिगर है वो कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर आपका इधर एक 4 ओम का रेजिस्टर है, फिर उसके आगे जाके यहाँ पे एक करंट सोर्स है ना, एंड ये यहाँ पे एक रेजिस्टर है अगेन, यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टर है अगेन, एंड ये यहाँ पे करंट वोल्टेज सोर्स है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बार वोल्टेज सोर्स को हटाना होगा। तो चलो वोल्टेज सोर्स को हटा देते हैं हम, और वोल्टेज सोर्स को हटाने के बाद वोल्टेज सोर्स का क्या किया जाता है दोस्तों, वोल्टेज बीइंग रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी कि उसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर देती हूँ, मैं वोल्टेज सोर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर, अब कोई भी मेथड यूज कर लो दोस्तों, अगर आपको मैश एनालिसिस लगाना है मैश लगाओ, नोडल लगाओ, केवीएल लगाओ, केसीएल लगाओ, आपकी मर्जी। आप वो मेथड से कहाँ का वोल्टेज पूछा है दोस्तों, ये रेजिस्टर पे, ये जो 3 ओम वाला रेजिस्टर है उस पे कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट दोस्तों। कैसे करेंगे हम, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप या तो यहाँ पे केवीएल लगाते हो तो सबसे सॉर्टेड, ये देखो दोस्तों, ये 4 ओम और 2 ओम ये दोनों कैसे कनेक्टेड एक दूसरे से, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो सीरीज में कनेक्टेड के होने की वजह से मैं ये दोनों को अलग अलग ना करके एक साथ अरेंज कर सकती हूँ कुछ इस तरह। सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से 4 ओम और 2 ओम ऐड होके 6 ओम हो जाएंगे, हो गए ना 6 ओम दोस्तों। एंड 6 ओम होने की वजह से यहाँ पर क्या आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। अब आपको पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना रहता है दोस्तों, 1/RP इन पैरेलल इज 1 कितना है, एक 6 है और एक 1/3 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 1/RP। आप डिनोमिनेटर सेम करोगे है ना, तो 3, ये 1/6 हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा। देन ये RP कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/3, दैट इज RP इक्वल टू
2 ओम्स। तो ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों 2 ओम्स। तो मैं इसको फिर से सेपरेटली लिखने के बजाय मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में एक साथ लिख दूंगी, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे 2 ओम्स। एंड करंट कितना है दोस्तों, करंट कितना था हमारे सोर्स में, हमारे क्वेश्चन में करंट कितना मेंशन था, 2 मिली एम्पियर है दोस्तों। ये जो छोटा m आपको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट हमारा मिली। बट आपको मिली चाहिए क्या, नहीं, आपको उसको क्या करना होगा, सिर्फ एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 मिली एम्पियर को अगर आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर, दैट इज 0.002 एम्पियर। ओके दोस्तों, तो ये आपका करंट सोर्स कितना हो जाएगा 0.002 एम्पियर। एंड आप अभी वोल्टेज निकाल सकते हो कि कितना वोल्टेज है। जितना वोल्टेज इस ब्रांच का रहेगा उतना ही वोल्टेज ये 3 ओम वाले ब्रांच का भी होने वाला है दोस्तों। तो आप उसको कंफ्यूज होके अलग अलग मत समझ लेना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पे आपका ओरिजिनल कैसा अरेंजमेंट था, ये आपका 3 ओम्स था और यहाँ पे और एक ब्रांच था, है ना, यहाँ पे 6 ओम्स था। तो जो वोल्टेज इस ब्रांच का आएगा वही वोल्टेज इस पे, पूरे ब्रांच का वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है दोस्तों। तो इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, करंट इंटू आर एंड इज 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 दैट इज 5, दैट इज 0.01। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। देन दोस्तों ये तो एक साइड हो गया जब आपने वोल्टेज सोर्स को हटा दिया था कंप्लीटली। अब हमारी बारी है कौन से सोर्स को हटाने की दोस्तों, अब हमारी बारी है करंट सोर्स को हटाने की। करंट सोर्स को हटाने के लिए क्या करना रहता है हमें, ओपन सर्किट। तो आपका ये जो सर्किट है, यहाँ का जो करंट का पार्ट है, देखो आपका सर्किट कुछ इस तरह है, राइट। यहाँ पे करंट का पार्ट है, फिर यहाँ पे ये एम्पियर्स, ओम्स, यहाँ पे ये ओम्स का कनेक्शन, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ओपन सर्किट करंट सोर्स को खोल देना है। तो आप करंट सोर्स को ओपन कर दिए, अब आपको वोल्टेज पता लगाना है। तो वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, जितना ये पूरे मेश का वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज ये 3 ओम्स का भी होगा, राइट। तो ये वोल्टेज वैसा है। तो इस तरह आपको कंसिडर करना रहेगा जब आपके अलग अलग सोर्सेस काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड ये तो हमने वोल्टेज, आप इससे करंट निकालने वाले हो आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में। तो चलो करंट की शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, एकदम डिटेल में सॉल्व करते हैं। ये तो जस्ट एक रफ एक्सप्लेनेशन था आप सबके लिए, इसके बाद हम डिटेल में न्यूमेरिकल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड आई इन द सर्किट। अब यहाँ पे एक सर्किट है, कितने रेजिस्टर्स है यहाँ पे, एक 5 ओम का है, एक 10 है और एक 3 है। सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टर्स है और आपको क्या निकालना है, करंट जो ये 3 ओम में पास हो रहा है। क्या निकालना है दोस्तों, करंट जो ये 3 ओम में पास हो रहा है। और यहाँ पे करंट सोर्स मेंशन किया गया है 5 एम्पियर्स का दोस्तों। ये जो करंट सोर्स है ये यहाँ पे 5 एम्पियर्स का है। ओके, तो ये सारे डेटा आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं देख लो एक बार, सब सफिशिएंट है। यस, लेट्स प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूविंग द करंट सोर्स कर लेते हैं। ओपन सर्किट द करंट सोर्स। ठीक है, तो आपका सोर्स कैसा बन जाएगा दोस्तों अगर आप ये ओपन सर्किट कर दोगे तो, ये यहाँ पे कंप्लीट इस तरह कुछ रहेगा। ये यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आपका दोस्तों, एंड ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 10 ओम। ओके, सो दिस इज योर फिगर। आपको अभी क्या निकालना है दोस्तों कि ये 3 ओम में कितना करंट है। इन शॉर्ट आपको ये वाले मैश में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता लगाना है। तो सिंपल है, आप कैसे निकालोगे, आपको पता है करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है, एक ही वोल्टेज है आपके पास यहाँ पे, तो 20। रेजिस्टेंस टोटल कितने हैं दोस्तों, 5 + 3, राइट, 5 + 3। तो इसको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि ये सीरीज में, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। एंड देन इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, 20 डिवाइडेड बाय 5 + 3, 2.5 एम्पियर्स।
तो ये 2.5 एम्पियर्स प्लस ये पॉजिटिव आया, मतलब सेम नीचे की तरफ ये जा रहा है ये वाला करंट। ये वाला करंट किसकी तरफ जा रहा है दोस्तों? नीचे की तरफ है इसका डायरेक्शन। ओके परफेक्ट, ये तो ओपन सर्किट कर दिया करंट सोर्स को। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम करेंगे शॉर्ट सर्किट ये वोल्टेज सोर्स को। ये वोल्टेज सोर्स में शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह हो जाएगा आपका, ये आपका रेजिस्टर, ये आपका यहाँ रेजिस्टर, ये आपका करंट सोर्स, ये आपने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, राइट। ये यहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट किया है, दिख रहा होगा आई गेस आपको। देन बाकी मेंशन डेटा लिख देते हैं। ये 5 ओम्स हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा, एंड ये आपका 5 एम्पियर्स का करंट। ओके, तो आपने ये सारे डेटा यहाँ पे मेंशन कर दिए, परफेक्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 3 एम्पियर्स में कितना करंट है, डायरेक्शन के साथ यहाँ मेंशन कर दो। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। सो अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले टोटल वोल्टेज निकाल लो। आपको पता है यहाँ पे ये करंट सोर्स है, पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। रेजिस्टर्स को किस तरह कनेक्टेड है? पैरेलल। और पैरेलल कनेक्शन में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले RT निकाल लो। कैसे? ये दोनों पैरेलल है ना। 5 ओम इज पैरेलल टू 3 ओम, और वो 10 ओम के साथ सीरीज में है। किसके साथ? 10 ओम के साथ सीरीज में, तो वो ऐड हो जाएगा। तो जो पैरेलल रहता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? 1/1/5 प्लस 1/3 प्लस 10, इसको आप कैलकुलेट कर लो। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, आई होप आपको समझ में आया पैरेलल वाला कैसे निकालते हैं, इनवर्स। ठीक है, 1/5 प्लस 1/3 इनवर्स प्लस 10, कितना आ जाता है दोस्तों? आपको आ जाएगा 11.875। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 11.875 ओम्स। और टोटल करंट कितना है? ये मेश में टोटल करंट कितना हो जाएगा दोस्तों? IT इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स। तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा? IT मल्टीप्लाइड बाय RT, राइट। V इक्वल टू IR। ये दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे दोस्तों। प्रोडक्ट लेने के बाद क्या आता है आंसर? ओके, 11.875 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाता है 59.375। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू आ गया आपका वोल्टेज का। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज पता है। क्या पता है दोस्तों? कि जो यहाँ का वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज सेम ये पूरे सर्किट में जो पैरेलली कनेक्टेड वो सेम वोल्टेज रहता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये टोटल वोल्टेज 59.375, यानी कि इधर का भी वोल्टेज उतना ही होने वाला है, बाकी वोल्टेजेस भी सेम होंगे। तो आपको यहाँ का करंट निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? वहां का, कि वहां पे कितना करंट पास हो रहा है। तो किस तरह निकालेंगे? बट दोस्तों एक लॉजिक लगाइए, आपको इस सर्किट का मतलब इस मेश से रिलेटेड काम करना है। तो क्या आप ये 10 ओम को कंसिडर करोगे? नहीं। जब आपको इसका वोल्टेज निकालना रहेगा ना दोस्तों, तब आपको ये 10 ओम को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 10 ओम वाला पार्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। जब हम कैंसिल आउट कर लेंगे तब हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा इतना, एंड हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। IT that is 1.875 multiplied by 5, that is 9.375। ओके दोस्तों, सो दिस इज 9.375। अब आपको पता चल गया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज इज इतना। अब ये वोल्टेज मिल गया। अब यहाँ पे आपको करंट निकालना है। तो करंट इन 3 ओम इज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। टोटल वोल्टेज कितना था दोस्तों? 9.375 डिवाइडेड बाय 3 ओम्स, कितना आ जाता है आपको? 3 ओम में करंट 3.125। कितना आ जाता है दोस्तों? 3.125। देखो बहुत सिंपल था। हमने ये वाला रेजिस्टर क्यों कंसिडर नहीं किया? क्योंकि दोस्तों ये जो करंट है
ये करंट का रेजिस्टर हम अज्यूम कर लेते हैं, हमें वोल्टेज निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मेश का वोल्टेज निकाल रहे हैं और ये मेश, तो हमने ये वाले टोटल नोड्स का वोल्टेज निकाला, नॉट मेश सॉरी, ये नोड्स का वोल्टेज निकाला एंड हमने क्या किया, ये 10 को कंसिडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ का वोल्टेज निकालना है। जैसे हमें वोल्टेज मिल जाता है हम फिर हमारा करंट भी निकाल सकते हैं इजीली, राइट दोस्तों। सो दिस वाज करंट इन I3। तो टोटल करंट इन I3 कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल करंट इन 3 ओम इज, ये वाला पहले ऐड, ये दोनों को हमें ऐड करना होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट। सो 2.5 एम्पियर्स प्लस 3.125 एम्पियर्स, सो वी गेट इट एज 5.625 एम्पियर्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके दोस्तों, तो इस तरह आपको आपका करंट मिल जाएगा जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया। अब आपको एक और क्वेश्चन इसी के साथ न्यूमेरिकल हम और एक ले लेते हैं जो इसी की तरह है, ताकि आपको और अच्छी सी क्लैरिटी आ जाए। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल, है ना दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, दैट इज करंट डिविजन रूल। वो टॉपिक अपन यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे, इसलिए अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। बट होता क्या है पहले वो जान लेते। देखो, कभी भी आपके पास एट दी एंड 2 मेश बचेगा ना, क्या बोला मैंने दोस्तों, कभी भी मैंने आपको एट दी एंड बोला कि आपके पास 2 मेश बचा है और आपको एक मेश का ऑलरेडी करंट पता है, आपको क्या, एक मेश का ऑलरेडी करंट पता है, दैट इज, तो इसको आप टोटल करंट ले लो, ठीक है। करंट डिविजन रूल वर्क कैसे करता है बहुत ध्यान से सुनो, आप इसको टोटल करंट ले लो और आपको बोला गया है कि आप यहाँ, ये R1 हो गया, या R2 हो गया और R3 हो गया, आपको निकालना है R3 में करंट कितना है, आपको निकालना है R3 में करंट कितना है। तो ये आप IT को क्या करोगे, इसको आप I ले लोगे जिसमें आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो हम इसको I3 बोल देंगे और इसको I2 बोल देंगे। तो ये जो टोटल करंट था दोस्तों वो आगे जाके 2 हिस्सों में बट गया, राइट, I3 और I2। तो करंट डिविजन रूल किस तरह एक्ट करता है यहाँ ध्यान दे दो। आपको I3 निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, टोटल करंट को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको कभी भी ऐसा 2 मेश दिया है जहाँ पे से रेजिस्टर्स अरेंज्ड है, रेजिस्टर्स, वहाँ पे आपको क्या करना है, जो करंट दिया हुआ है उसको टोटल करंट समझ लो। टोटल करंट समझने के बाद आपको यहाँ पे 2 ब्रांचेस में ये करंट बट जाएंगे। 2 ब्रांचेस में बटने के बाद आपको क्या करना है, जिस ब्रांच का करंट कैलकुलेट करना है उसको एक साइड लिख दो, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। एक साइड में वो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय आर अदर, जो बचे हुए रेजिस्टर्स है उसको ऊपर लिखो। किसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है, R3 में निकालना है ना, तो आप R3 को कंसिडर नहीं करोगे दोस्तों, ठीक है। आप किसको कंसिडर करोगे, बाकी के ब्रांचेस को कंसिडर करोगे, दैट इज R2। तो यहाँ पे R अदर मतलब आपका दूसरा ब्रांच कौन सा हो गया दोस्तों, R2 हो गया। R अदर प्लस R करंट, जिसमें आपको करंट निकालना है, ठीक है, सिंपल है। जिसमें आपको, जिस भी रजिस्टर में आपको करंट निकालना है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, सिंपल है, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय बचा हुआ ब्रांच का रेजिस्टर। अभी ये इसको आप कंसिडर नहीं करने वाले, आप बस इसको कंसिडर करोगे। R3, यहाँ पे R3 बचा है तो R3 ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा R3 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि R अदर आपको कंसिडर करना है जिसमें करंट, जिसका करंट आपको कैलकुलेट नहीं करना है ना। आपको R2 दूसरा ब्रांच है तो R2 प्लस R3 इस तरह हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी करंट डिविजन रूल यूज कैसे करना है। इससे क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा वर्क बच जाता है। जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखो एक्स्ट्रा वर्क कौन सा किया था, एक्स्ट्रा वर्क सबसे पहले आपने यहाँ पे टोटल रेजिस्टर निकाला, टोटल रेजिस्टर निकालने के बाद आपने यहाँ पे वोल्टेज निकाला, टोटल वोल्टेज निकालने के बाद आपने करंट निकाला। तो ये 3 स्टेप आपका बच जाएगा, आपको डायरेक्टली करंट मिल जाएगा, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा करंट। इसको किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 क्या कहता है, आपका जो करंट सोर्स है उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दो या ओपन सर्किट। सिंस ये करंट सोर्स है तो आप इसको ओपन सर्किट करोगे, और वोल्टेज सोर्स रहता है तो आप उसको क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे। तो स्टेप 1 कर लेते हैं हम, शॉर्ट सर्किट।
इट्स ओपन सर्किट, क्योंकि करंट सोर्स है, राइट। तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट कर लेंगे, मतलब हम कौन सा सर्किट कंसिडर नहीं करने वाले, कौन सा करंट सोर्स नहीं कंसिडर करने वाले। सबसे पहले हम 20 वाला करंट सोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये आपने यहाँ रेजिस्टर्स बना लिए। आपको ये वाला ब्रांच एकदम हटा देना है, क्योंकि ये कंसिडर नहीं होने वाला है। सो दिस विल बिकम 5 किलो ओम्स, 2.5 किलो ओम, 3 किलो ओम, this is 10 milliampere and this is 2 किलो ओम। ओके, तो ये आपका आपने न्यू डायग्राम बना लिया, जहां पे आपने ये वाले पार्ट को ओपन सर्किट कर दिया। दिस इज योर स्टेप 1। अब आपको क्या करना है, करंट डिविजन रूल, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ब्रांचेस है और आपको किसका वोल्टेज निकालना है दोस्तों, इस वाले रेजिस्टर में कितना वोल्टेज है वो निकालना है, राइट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना होगा, टोटल करंट। तो टोटल करंट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 मिली एम्पियर, क्योंकि यही तो सर्किट में दिया हुआ है। तो जो सर्किट में करंट दिया हुआ है दैट इज योर टोटल करंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 टुकड़ों में बट रहा है, एक हो जाएगा I1 ले लो, एक हो जाएगा I2 ले लो। ये I1 पूरा ये इसमें फ्लो कर रहा है, I2 पूरा इसमें फ्लो कर रहा है। तो आपको कौन से रेजिस्टर का करंट निकालना है दोस्तों, आपको ये वाले रेजिस्टर का करंट निकालना है, राइट। तो ये वाला रेजिस्टर कौन सा है, 2.5। तो आपका आर करंट क्या हो जाएगा, 2.5 एंड आर अदर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आर अदर जिसमें आपको करंट नहीं निकालना है दैट इज योर ऑपोजिट साइड, दैट इज योर 2, राइट। अब दोस्तों एक चीज गौर करना, जो आपका आर करंट है, जिस करंट में जिस ब्रांच में आपका आर करंट है, यानी जिस ब्रांच का आपको करंट निकालना है, क्या उसमें एक ही रेजिस्टर है, मतलब आपको ये ब्रांच का ये निकालना है ना करंट, बट क्या उसमें एक ही रेजिस्टर है, नहीं, उसमें और एक रेजिस्टर अटैच्ड है। तो यहाँ पे आपको और एक रेजिस्टर कंसिडर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एंड वो रेजिस्टर कौन सा है दोस्तों, ये 3 वाला। तो 2.5 प्लस 3, क्योंकि आप पूरे ब्रांच का करंट निकाल रहे हो, आर करंट मतलब पूरे ब्रांच का करंट निकाल रहे हो, राइट। यानी कि आप I2 निकाल रहे हो ना, तो ये किस तरह हो जाएगा दोस्तों, I2 इज इक्वल टू IT इंटू, हम ऊपर क्या लिखते हैं, आर अदर, जिसमें हमें करंट निकालना ही नहीं है, दैट इज दूसरा करंट किसमें फ्लो कर रहा है, वो वाला ब्रांच। आर अदर का मतलब जो दूसरा करंट है वो कौन से ब्रांच में फ्लो कर रहा है, वो वाला ब्रांच का रेजिस्टर आएगा। तो ये 2 ओम वाले में फ्लो कर रहा है, राइट। तो यह इस तरह हमारा फॉर्मूला है, आर अदर ऊपर आर अदर नीचे, बट नीचे वाले के साथ आर करंट भी ऐड हो जाएगा। तो ये किस तरह हो जाएगा दोस्तों, I2 इक्वल टू 10 इंटू रेजिस्टर्स कितना, ये सब किलो में है, देखो ये मिली में है और ये सारे के सारे किलो ओम्स में। तो मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा, मिली कितना है 10⁻³ किलो कितना है 10⁻3, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, राइट दोस्तों। तो इसके लिए हमें यहाँ यूनिट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर अदर कितना है दोस्तों आपका 2, आर अदर 2 प्लस 5.5, राइट। तो इसका आंसर कितना आता है दोस्तों, एक बार कैलकुलेट कर लो, 10 इंटू दिस इज 2.667 दोस्तों, है ना। आई होप आप सबको भी यही आंसर मिल रहा हो। ओके, सो ये हमने यहाँ पे जब 20 मिली एम्पियर वाला करंट सोर्स हटा दिया, देन हमें ये 2.5 में कितना करंट मिला, इतना। ओके दोस्तों, तो ये आपने करंट निकाल दिया। अब चलो 10 को हटा के करंट निकाले।
ये वाला सिर्फ सोर्स आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका 20 मिली एम्पियर है, यहाँ पे आपका 5 किलो ओम है। फिर से यहाँ पे 2 मेश बन रहा है दोस्तों, और जहां पे 2 मेश बनता है आप वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, सिर्फ क्या दिमाग लगाओगे दोस्तों, करंट डिविजन रूल, CDR। यहाँ पे आप करंट डिविजन रूल लगा दोगे, देन आपको सारा आंसर फटाफट मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। अब यहाँ पे टोटल करंट कितना है दोस्तों, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लो, दैट इज 20 मिली एम्पियर। ये टोटल करंट 2 हिस्सों में बैठ रहा है। पहला हिस्सा कौन सा मान लेंगे हम, I1 मान लेते, दूसरा हिस्सा हम I2 मान लेते। हमें कहाँ का करंट निकालना है सबसे पहले दोस्तों, ये 2.5 का करंट यानी कि I2 का करंट। तो मेरा R करंट कितना हो जाएगा, 2.5 किलो ओम का करंट R करंट होगा। बट 2.5 अकेला है यहाँ पे जैसे 2.5 के साथ 3 था, वैसे यहाँ पे 2.5 के साथ कोई है, चेक कर लो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक नहीं, कोई नहीं है, तो वो वैसे ही रहने वाला है। देन आर अदर, मतलब बाकी का करंट कौन से रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, बाकी का करंट 2 में फ्लो कर रहा है, 3 में फ्लो कर रहा है, तो 2 + 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल आपका करंट डिविजन लगाओगे। आपको निकालना क्या है दोस्तों, ये I2 निकालना है, राइट। अब I2 ये यहाँ पे रहा। अब पहली बात तो समझ लो दोस्तों, ये वाले I2 का डायरेक्शन कैसा है, इस रेजिस्टर में ऊपर की तरफ, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन भी दिखा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन दिखाना। यहाँ पे ये करंट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे I2 दोस्तों नीचे की तरफ है। देखो ये I2 नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन में चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे R अदर डिवाइडेड बाय R अदर प्लस R करंट, मतलब जिसका करंट आपको कैलकुलेट करना है। इसमें आपके दो स्टेप शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, बस और कुछ नहीं। आपको जो मेथड सही लगता है आप वो यूज कर सकते हो। R अदर कितना है दोस्तों, 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 5 + 2.5। इसको कैलकुलेट करो दोस्तों, देखो कितना आता है आपको आंसर। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 + 2.5, है ना, यही है ना, यस। सो दिस कम्स एज 13.33, बट ये कौन से डायरेक्शन में दोस्तों, एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना है, इधर टोटल करंट कितना है दोस्तों, तो दिस विल बी I2 माइनस I2। अब ये सेंस I2 डैश बोल दो दोस्तों इसको, क्योंकि ये सेम अगर यहाँ पे I2 माइनस I2 लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसको इसी से माइनस नहीं करना है। हमारा I2 माइनस I2 डैश का मतलब कौन सा है दोस्तों, ये दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे I2 माइनस I2 डैश मतलब क्या हो गया दोस्तों, I2 कितना है 2.667 माइनस I2 डैश कितना हो जाएगा 13.33। तो जब आप इसको माइनस करोगे नेगेटिव में आंसर आएगा, राइट, माइनस 2.667 10.663, ये आ जाएगा आपका माइनस 10.663, यानी कि इसका डायरेक्शन हमारा अज्यूम डायरेक्शन से ऑपोजिट हमने अज्यूम किया है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव आंसर, तो हमारा डायरेक्शन हमें पॉजिटिव में चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, अरेंजमेंट, राइट। यहाँ पे आपको पॉजिटिव जब आता है वैल्यू, आप कोई भी डायरेक्शन को अज्यूम कर सकते हो, बट अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वहां पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको करंट मिल गया, टोटल करंट, तो दोस्तों ये डायरेक्शन आ गया नेगेटिव आपका, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट आपको क्या करंट निकालना है, नो, आपको निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज किस तरह आ जाएगा दोस्तों, आप सबको पता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, राइट। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 10.663 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, कैलकुलेट करो, 26.665, so this is 26.665 वोल्टेज, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये किस तरह कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको वो यूनिट का कन्वर्जन आई होप क्लियर है, बिकॉज मिली और किलो कैंसिल हो जाता है एक साथ,
है ना। इसके लिए यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो सिर्फ वोल्ट में आया, ना ही मिली वोल्ट, ना ही किलो वोल्ट, नथिंग, ये सिर्फ वोल्ट में आया। क्यों? क्योंकि हमारा करंट हमें मिली एम्पियर में है, रेजिस्टेंस हमें किलो ओम में दिया हुआ है, तो मिली और किलो कैंसिल हो गया और एम्पियर इंटू ओम इज नथिंग बट वोल्ट। ओके, यूनिट का भी डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। एंड इसी के साथ आज का हमारा डीसी सर्किट का जो टॉपिक था कंप्लीट मॉड्यूल यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एसी सर्किट। सो लेट्स स्टे ट्यून टू दिस लेक्चर और मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय, टेक केयर।